और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी सोकर उठ चुकी हूँ। सुबह के अभी बज रहे हैं 3:30 पौने 4 के लगभग। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी की और किचन में आई अपने लिए पानी गर्म करने। और ये सब रात के बर्तन रखे हुए हैं। आज किचन भी नहीं साफ़ की थी, सोची थी सुबह कर लूँगी। अब सुबह होगी तो लगता कब करूँगी, बहुत डर लगता मुझे बर्तन धोने। तो अपने लिए पहले मैं कर लेती हूँ गर्म पानी। मेरी पढ़ाई हो गई है कंप्लीट और आज हिंदी का एक चैप्टर फिनिश की हूँ, शब्दभेद। अब इसको फिर वीडियो देख लूँगी तो समझ में आ जाएगा। मतलब 2 दिन से पढ़ रही हूँ, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है पढ़ना। तो ये कंप्लीट हो गया है। कल नया चैप्टर शुरू करूँगी। तो जो सुबह की मेरी पढ़ाई होती है ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। मतलब कोई एक सब्जेक्ट उठा लेती हूँ और उसका एक चैप्टर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उसको फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद फिर वीडियो देख लेती हूँ तो क्लियर हो जाता है। और अब जा रही हूँ काम करने। हस्बैंड भी सोकर उठ गए हैं और पूजा से तो मेरी इस समय छुट्टी है, मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो अब हस्बैंड ही कर रहे हैं कुछ दिन के लिए। मैं लेट ही ना होंगी क्योंकि कपड़े आज थोड़ा सा धुलना है। यूनिफॉर्म वगैरह उनके गंदे हो गए हैं क्योंकि लग रहा है उनकी छुट्टी इस वीक नहीं होने वाली है और ट्रेनिंग भी है। तो पहले ब्रेकफास्ट बना लूँगी काम करके, जब वो चले जाएंगे तब फिर आगे का काम करूँगी। हो गई पूजा? चलिए ठीक है, प्रसाद दे दीजिए। थैंक यू। पूजा हो गई है कंप्लीट और यहाँ से मैं पोहा की भी तैयारी कर ली। बन गया है, ले आऊँ? ले ही आ रही हूँ। तैयार हो गए आप? पकड़िए, पानी लेके आती हूँ। बैठ जाइए, आराम से खाइए ना। ये जूते बाहर है आपके, जूते ढूंढ रहे थे क्या? मैं बाहर निकाल दी थी। बाय, आराम से जाइए। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। वो तो चाय पीते नहीं हैं लेकिन मैं तो पीती हूँ, तो मैं बना लूँ थोड़ा सा और उसके बाद करूँगी क्लीनिंग। ये देख लीजिए, मतलब हालत ना मेरे से किचन की बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी और बाबा जी का सत्संग सुनूंगी बैठ के। चाय के साथ ही सुनती हूँ, अच्छा भी लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और 20 मिनट आराम करूँगी, वही आराम ही हो जाएगा सत्संग सुनूंगी तो। और उसके बाद फिर घर के काम करूँगी। और इतना प्रेशर तो आज है नहीं। और जब मैं सुबह पढ़ाई कर लेती हूँ ना तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। मतलब ये रहता है कि मैनेज हो जाएगा पूरे दिन का। बन गई है मेरी चाय और यहाँ पे चल रहा है बाबा जी का सत्संग। और इनका सत्संग सुन के ना सच में जो मन एकदम फ्रेश हो जाता है ना। कोई आज तक मेरा माइंड वॉश कर ही नहीं पाया। माइंड वॉश मतलब ये नहीं कि वो मुझे मतलब कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं, मतलब दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। मेरा जो भी क्वेश्चन होता है ना दिमाग में चल रहा होता है, अपने आप वो सत्संग मेरे सामने आ जाएगा खुल के और मैं सुन लेती हूँ और मुझे आंसर मिल जाता है। मैं जिस गर्त में थी और वहाँ से निकालने का श्रेय मैं बाबा जी को ही देती हूँ। मैं जिस कंडीशन में थी और उस कंडीशन से निकल के आज मुझे एक उद्देश्य मिला है करने के लिए, तो सिर्फ इन्हीं की महिमा से हो पाया है। सच बता रही हूँ, नहीं तो आज से 6 महीने पहले तक मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ना मैं कुछ करती थी और ना ही आप लोग मुझे जानते थे। जितने भी लोग आज जान रहे हैं सब इन्हीं की कृपा से जान रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ धीरे धीरे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो भी होगा आगे चल के बहुत अच्छा होगा। मेरे घर के पूरे काम हो गए हैं कंप्लीट, सभी जगह क्लीन कर दी हूँ और यहाँ पे भजन चल रहा है। और अब मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि शायद है कि पापा आ रहे हैं। मतलब आ गए हैं लेकिन शायद खाना खाने आए तो बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये था कि खाना आज नहीं बनाऊँगी अपने लिए, बट कोई बात नहीं, बना लूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे किचन भी क्लीन है, सभी जगह क्लीन कर दी हूँ। हम नहा लूँ फटाफट से और उसके बाद खाना भी बनाना। ये बाहर वाला रूम भी क्लीन। आज इसको अंदर रख दी हूँ बिकॉज ऑफ आज थोड़ा सा फंक्शन है बाहर। जिनका घर है उनकी बेटी का जन्मदिन है तो बाहर स्टॉल वगैरह लगने वाला है, तो स्पेस चाहिए था तो इसको अंदर रख ली हूँ। बाकी फिर बाहर कर दूँगी। कि यहाँ भी अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। बट कोई बात नहीं, जूता चप्पल वाला बाहर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो अभी तो यहाँ पे स्पेस मिला है तो बाहर ही रख देती हूँ, फिर कहीं पे नहीं मिलेगा अगर तो फिर उसको अंदर भी सेट कर सकते हैं। नहा धोकर आ गई हूँ छत में। नीचे बहुत ठंडी लगती है, ऊपर आओ तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है। और कपड़े ही फैला दी हूँ। नेल्स काटना था वो भी काट ली। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए, उनको पकड़ ली हूँ छत में, तो उनको पहले ट्यूशन पढ़ा देती हूँ क्योंकि शाम को फिर वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि है आज घर में फंक्शन। तो मुझे पता है वहाँ बिजी हो जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो अभी उनको टाइम लेके, क्योंकि अभी मैं भी फ्री हूँ, पापा को ये नहीं आना है खाना खाने यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ के यहाँ खा लेंगे वो। तो मैं फ्री हूँ पूरी तरह, तो पढ़ा दूँगी उनको ट्यूशन और वो भी फ्री हो जाएंगे। हालांकि ट्यूशन के लिए बोल दी हूँ ना, तो मुंह बन गया, भाग गए हैं नीचे, लेकिन आएंगे तो है ही डर के कारण। बहुत टाइम लगा दिए आने में, पढ़ने का मन नहीं था क्या? दूध वाले अंकल क्या बोले कि मत पढ़ो? नहीं। अरे बोल रहे, मम्मी बोले दूध ले लो। हाँ। फिर जाना, तो फिर दूध लेने लगी तो मम्मी आ गई। पढ़ लो, जल्दी छुट्टी कर दूंगी, फिर शाम को तो पार्टी है ना, तो फिर वहाँ बिजी हो जाओगे। चटाई ले लो बेटा मेरी। पढ़ा दी हूँ बच्चों को ट्यूशन। अब जा रही हूँ नीचे, काफ़ी तेज़ हवा भी चलने लग गई है, ठंडी ठंडी, और अब भूख भी लग गई है, तो जाती हूँ कुछ बना खा लूँ और उसके बाद फिर पढ़ाई भी करूँगी। अब शाम तक पूरी तरह फ्री हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन 6 बजे से थोड़ा सा काम है, तो उसके पहले वीडियो एडिट भी करूँगी, क्योंकि 6 बजे से जो है ना सुंदरकांड है, दीदी करवाई हैं, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो 6 बजे से पहले ही मतलब पढ़ाई भी करूँगी और वीडियो एडिट भी करूँगी। तो ये सारे काम निपटाने के बाद फिर आगे का देखती हूँ आज क्या करना है। मेरा वीडियो हो गया है एडिट और अभी भूख थोड़ा सा सता रही है, तो बना लूँगी अपने लिए 2-3 रोटी। आटा लगा ली हूँ और कुछ नहीं बनाऊँगी, दही रखी है और थोड़ा सा मसाला और ये गुड़, यही लेके खा लूँगी। कंप्लीट हो गया है मेरा खाना और कुछ भी नहीं ली, घी भी नहीं लगाई रोटी में, क्योंकि दही है तो आराम से खा लूँगी। मतलब दही मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादा खट्टा ना हो और ज़्यादा वो भी ना हो, नॉर्मल हो, और शक्कर डाल के। और रोटी तो मैं पेट भर खा लेती हूँ, एक एक्स्ट्रा भी रोटी बन गई। फ्रिज में रखा था ना तो दही अच्छा है, ज़्यादा खट्टा नहीं हो पाया। हस्बैंड अभी देखेंगे वीडियो ना, जिस दिन भी अपलोड करूँगी, बहुत डांटेंगे, क्योंकि अभी भी सर्दी और खांसी ख़त्म नहीं हुई है, फिर से मैं एक दवाई खा रही हूँ। खाना खा ली हूँ और जा रही हूँ अब दूध ले आऊँ। और ये ना मेरी जो ये स्वेटर है, ये मेरी शादी की है और इतनी कंफर्टेबल है कि जितनी भी स्वेटर है ना, मैं सबको छोड़ के इसी को पहनती हूँ। बहुत इजीली मतलब आसानी से काम भी हो जाता है, बहुत कम गंदी भी होती है, कुछ हुआ भी नहीं है, अच्छी है स्वेटर। तो होता है ना, कोई कपड़ा अगर अच्छा लग गया तो आप उसी को पहनोगे, तो बस मेरी ही यही हालत है। कुछ भी होता है सबको साइड करके इसको पहन लेती हूँ। जाती हूँ दूध ले आऊँ, फिर पढ़ाई करूँ। आज काफ़ी ज़्यादा मटर गश्ती कर ली यहाँ। ज़्यादा दूर दुकान नहीं है, पास में ही है घर से। दूध मिल जाएगा क्या? दूध है, दे दीजिए। दूध भी ले ली और कैलेंडर भी ले ली साथ साथ, क्या है कि इसकी भी बहुत ज़रूरत है। कैलेंडर नहीं है तो कुछ देख नहीं पाती हूँ, और सोचती कि मेन मार्केट से अगर ले रहे हैं तो मेन मार्केट जाने में फिर भूल जाता है, छोटी छोटी चीज़ें तो भूल ही जाती हैं। तो मैं सोची यहीं से ले लूँ, ठीक प्राइस में भी दे दी हैं। तो अब बनाऊँगी चाय। ये कप कल से ला ली हूँ ना, तो मैं जितने बार किचन में आती हूँ तो बस मुझे लगता है बस इनमें एक बार चाय पी लूँ, एक बार चाय पी लूँ। इतना ज़्यादा मुझे पसंद आए कप। अब लगता है क्यों ला ली, मतलब चाय पीने की आदत छोड़ने वाली थी, लेकिन इनको देख के तो मुझे लगता है और बढ़ जाएगी। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? मतलब इतने क्यूट से लग रहे हैं ना, इतने छोटे से प्यारे से। दूध नहीं था ना तो बताओ 2-3 बार पानी पी के इसमें गई हूँ। इतने प्यारे मुझे लगते हैं कि चाय नहीं है तो चलो पानी। और जो लिखा है ना, आई लव चाय, रियलिटी, मतलब मेरी फीलिंग्स ये कब बता रहे हैं कि हाँ मुझे पसंद है। तो यहाँ पे बनने लग गई है चाय। दूध अभी नहीं मैं पकाऊंगी, क्योंकि अभी फ्रीजर से निकला है, तो अभी तुरंत गैस में चढ़ा दूँगी ना तो फट जाएगा। पैकेट वाले दूध में यही प्रॉब्लम होती है, तो अभी दूध नहीं पकाऊंगी, थोड़ी देर बाद पकाऊंगी। फाइनली मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने, जो कि सुबह से लगी थी। अब पढ़ाई करूँगी। तो अब फाइनली बैठ ही गई हूँ और क्लास शुरू कर ली हूँ अपनी। सबसे पहले EVS की ले रही हूँ, और रिकॉर्डेड क्लासेस तो मैं लेती हूँ।
आपको पता है लाइव क्लास तो लेती नहीं हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में ये फ़ायदा कि स्पीड बढ़ा के मैं अपना टाइम जो है उसको थोड़ा सा सेव कर लेती हूँ। आज सिर्फ मेरे पास पढ़ाई करने के लिए 3 घंटे। पता नहीं मैं दिख रही हूँ कि नहीं वहाँ से, मतलब सेट तो कर दी हूँ कैमरा, बट पता नहीं कितना आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। तो मैं अपने इसको आवाज़ नहीं बढ़ा सकती, आपको बताई थी ना कि ये HMPV नया वायरस आया है, वो हमारे शरीर को मतलब किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो श्वसन संबंधी प्रणाली जो होती है अपनी ना, जिसमें सांस लेने में, इसमें सेम लगता है कोरोना जैसे ही होगा, मतलब सांस लेने में उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, और इसमें भी वही वायरस हो रहे हैं। आई थिंक अभी कोरोना के डोज लगे थे, अब इसके भी लगेंगे बूस्टर डोज। और ये मेरी जो स्टडी चेयर है ना, हालांकि ये है गेमिंग चेयर, हस्बैंड अपने गेम खेलने के लिए लिए थे। पबजी उस टाइम पे बहुत चल रहा था ना एक टाइम पे, अब तो बैन हो गया है, तो अपने खेलने के लिए लिए थे, ना कि मेरे स्टडी के लिए। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अपने पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाइए। अब मैं इसको एज अ स्टडी टेबल एंड स्टडी चेयर यूज कर रही हूँ, लेकिन ये थी मेरे हस्बैंड की। फिर मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो फिर टेबल ले आई ज़बरदस्ती करके। इसमें क्या है कि पढ़ने में आसानी बहुत होती है। पहले तो स्टार्टिंग में क्या होता था ना, पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो मैं 3-3 घंटे इसी में बड़ी आराम से इस तरह करके बैठी रहती हूँ, और बहुत सुकून है। तो पेट दर्द हुई तो ऐसे बैठ जाती हूँ। लिखने के लिए एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाती है। ये ऑनलाइन भी मिलती है और ऑफलाइन भी मिलती है। हमने तो लोकल मार्केट से लिया था, 4500 की पड़ी थी, लेकिन ऑनलाइन भी इतने की ही दिखाएगा, 4800 की। पहले तो ऑनलाइन ही मंगवा रहे थे, बट मिल गई मार्केट में, लोकल मार्केट से ही ले लिए थे। बट है बहुत यूजफुल, 3-4 साल हो गए यूज करते, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब इस कोई भी चीज़, इसके जो कोई भी फंक्शन है ना, वो ख़राब नहीं हुई, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। पढ़ाई मेरी हो गई है कंप्लीट, और शाम के बज रहे हैं 5:30, और अब जाऊंगी छत कपड़े उठाने। मैं सोची आज आपको अपनी मैथ की नोटबुक दिखा देती हूँ। उस दिन आपको इंग्लिश की दिखाई थी, और आज मैथ की दिखा रही हूँ। ये कब की है? 28/3/24। स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में, तो वीडियो रुक गया था। मैं यहाँ पे बात कर रही थी पकड़ पकड़। हाँ, तो मैं अपना मैथ का रफ दिखा रही थी। तो ये है मेरा मैथ का रफ, मतलब नोटबुक बोल लें तो, रफ में ही बनाई थी, और डेट आपको दिख ही रही है, 28/3/24 का है। और यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखती थी, मतलब जो सर इस क्लास में बता देते थे वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और जब अलग से रिवीजन करती थी उसका रफ अलग से था। ये इस तरह लिखती थी, मतलब एक एक चीज़ लिखती थी कि मुझे याद रहे पूरी तरह। ये कहाँ से कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब ज़रूरी भी रहता है ये सारी चीज़ें अगर आपकी लिखी हुई हैं, तो अगर आप एक बार नोट्स अपनी पढ़ लेंगे उठा के ना, इस टाइप से अगर लिखा हुआ है, तो फिर आपको दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं अपनी जो भी क्लासेस होती थी ना, ऐसे ही अटेंड करती थी। ये है मेरा पूरा मैथ का रफ। भले ही मैं क्वेश्चन एक ही यहाँ पे सॉल्व करती थी, लेकिन जो बताते थे रीजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें मैं बहुत एक्सप्लेन से लिखती थी यहाँ पे। और कुछ ऐसा था मेरा मैथ का रफ, पूरा फुल है ये पूरा। अरे वो कपड़े उठा लाऊं छत से, शाम हो रही है, 6 बज रहे हैं। यहाँ पे हो गई है फंक्शन की तैयारी, अभी होगा सुंदरकांड। जय भगवान, अंदर नहीं जा सकती, चलो साइडों से मिलने चले। ये पूरी तैयारी चल रही। हाँ, चाय बनाई है कि अभी मेरे लिए बनाई स्पेशली? मेरे लिए स्पेशली बनाई है कि पहले से बनी थी? मैं फेमस हो जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे गर्ल है ना। अभी ये कौन है? राधे राधे। बन गई है कि बन गई? अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? अच्छा मिल गए। आ गई हूँ छत में कपड़े उठाने, और सूख भी गए हैं, धूप की थी आज, उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, नॉर्मल है। और सनसेट भी हो चुका है, भी लगता है बादल भी हैं। मेरे शाम के पूरे काम हो गए हैं कंप्लीट, और अब जा रही हूँ तैयार हो जाऊँ। अब वहाँ पे सुंदरकांड भी चालू हो गई है, तो जाऊँगी। पहले तो ये था कि साड़ी पहनूंगी, बट अब प्लान चेंज हो गया मेरा, कौन साड़ी पहने।
अभी निकाल ली हूँ यहाँ पे कपड़े सिंपल से, इनमें प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा। और जो कपड़े रखे हैं मेरे उसमें प्रेस नहीं है। और यही था कि इसको ऐसे पहन लूँगी ना, पहनने से नॉर्मल हो जाएगा अभी कुछ देर में, तो यही पहन लेती हूँ। साड़ी पहनो संभालो नहीं होता यार मेरे से। शाम की आरती भी करवा ली हूँ, जो बच्ची ट्यूशन पढ़ने आती है उसी से, क्योंकि हस्बैंड आते हैं ना तो आते आते लेट हो जाता है, कभी कभी 8:30 भी बज जाता है। तब तक लड्डू गोपाल भी मेरे भूखे बैठे रहते हैं, फिर आएंगे हाथ पैर धुलेंगे, उनको भी लेट हो जाता है, बेचारे थक के आते हैं। तो इसको बुलवा के आरती करवा ली हूँ और अब जा रही हूँ मैं भी रेडी हो जाऊँ। ये है मेरा फाइनल लुक पार्टी का, बट कोई मतलब नहीं इतना तैयार होने का, क्योंकि ठंडी है तो स्वेटर तो पहन ही लेना है। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। मेरा डिनर हो गया है कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरी आंखों में नींद भर भर के है। और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बाय।